हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण के प्रकार पढ़ चुके थे। तो शुरू करते हैं समतल दर्पण से। इसका बेसिक थ्योरी और इस पे संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। समतल दर्पण जो होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका, वो वस्तु के आकार का काल्पनिक, सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। इसको समझ सकते हैं ऐसे। ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण हो गया आपका, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस जगह पे एक वस्तु रखी हुई है। इससे एक किरण इस तरह से मिरर पे जाएगा, तो ये जब पैरेलल जाएगा, पैरेलल जब इस दर्पण पे गिरेगा तो ये पैरेलल ही वापस रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब से, इस पॉइंट के लिए जो अभिलंब होगा 90 डिग्री पे होगा, तो ये अभिलंब से होते हुए जाएगा, तो वापस अभिलंब से होते हुए वापस ये आ जाएगा। दूसरा ध्रुव पे, तो ध्रुव पे जिस कोण से जाएगा उसी कोण से टकरा कर वापस आ जाएगा। परावर्तन का पहला नियम जो है उस अनुसार साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये दोनों किरण एक दूसरे को वास्तव में कहीं काटेंगे नहीं, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये पीछे कहीं एक दूसरे को काटती होंगी या इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस जगह पे बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसका आकार कैसा होगा? सेम होगा। इमेज का और इस वस्तु का जो आकार होगा सेम होगा। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक होगा। और कैसा होगा? सीधा। यहाँ भी, यहाँ जो वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर है आपका, और प्रतिबिंब भी आपका मुख्य अक्ष के ऊपर है, अर्थात सीधा होगा। और जो वस्तु का यहाँ राइट साइड होगा वो प्रतिबिंब का यहाँ लेफ्ट साइड होगा, और यहाँ वस्तु का जो लेफ्ट साइड होगा वो यहाँ प्रतिबिंब का राइट साइड होगा। ठीक है। और ये अगर वस्तु जो है इस दर्पण की ओर भी वेग से चलना चालू कर दे, तो ये प्रतिबिंब जो है इस दर्पण की ओर 2v वेग से चलना चालू कर देगा। ये जो डिस्टेंस होता है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु का दूरी दर्पण से, और ये जो डिस्टेंस होता है v, प्रतिबिंब का दूरी दर्पण से, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं समतल दर्पण में। ठीक है। एम्बुलेंस में देखिएगा तो जो आगे एम्बुलेंस का शीशा लगा होता है वहाँ आपको एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा तरह से लिखा होता है, ताकि जो सामने जो ड्राइवर जो बैक मिरर में देखे उसको ये सीधा होके दिखाई दे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ये किस तरह का इमेज बनाता है, आपका उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है। समतल दर्पण जो है इमेज कैसा बनाता है? लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। इसी कारण से जो एम्बुलेंस होता है आपका, उसमें कुछ इस तरह से लिखा रहता है उसके शीशे के आगे, और जो सामने ड्राइवर देखता है उसको ये सीधा होके कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो दर्पण में जो परावर्तित किरण होगा वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। परावर्तित किरण जो होगा वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये एक दर्पण है, ये इस पे आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दर्पण हो गया। यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, इसको वैसे का वैसे रखा जाए, इसको अगर थीटा कोण से हम घुमा दें तो ये जो परावर्तित किरण होगा ये 2 थीटा कोण से आपका घूम जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो समतल दर्पण होता है इसका वक्रता त्रिज्या जो होता है ये क्या होता है? आपका अनंत होता है, और फोकस ये भी अनंत होता है, जिसके कारण पावर जो है ये आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। देखेंगे इसको। ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है, तो फोकस का हमने डिफिनेशन पढ़ा हुआ है पीछे। फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है? अगर इस दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर कोई किरण आती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी वो क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है। तो अगर यहाँ कोई समानांतर किरण अनंत से आती है तो वो टकरा कर वापस समानांतर ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए आपका अभिलंब जो होगा 90 डिग्री पे ये होगा, तो ये अभिलंब से होते हुए ही आएगी,
तो वापस भी अभिलंब से होते हुए चली जाएगी, तो ये मुख अक्ष को कहीं काटेगी नहीं, तो इसका फोकस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आपका फोकस अनंत, तो आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, ये भी आपका अनंत हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना होता है आपका 2 आर बराबर 2f। ठीक है, आर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, एफ आपका फोकस, तो फोकस अनंत, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या ये भी अनंत हो जाएगा। और पावर जब फोकस जब अनंत हो गया आपका, तो पावर बराबर जो होता है ये आपका क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f। तो आपका 1/इनफाइनाइट ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पावर 0 हो जाएगा। तो समतल दर्पण जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता 0 होती है। दूसरा याद रखना है कि यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब आपको समतल दर्पण में देखना है, तो जो दर्पण का ऊंचाई होगा वो वस्तु के ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए। जो मिरर का हाइट होगा, वस्तु का ऊंचाई होगा, ये ऑब्जेक्ट वस्तु के ऊंचाई से कम आधा होना चाहिए। जो मिरर का हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट का कम से कम आधा होना चाहिए, तभी आप उस मिरर में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण से टकराती है तो परावर्तन के बाद यह 180 - 2 थीटा कोण से विचलित हो जाती है। विचलन कोण क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं एक दर्पण है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, इस पे ये आपका अभिलंब है। तो देखते हैं आगे, ये जो आपतित किरण है इसको कुछ इस तरह से निकलना था, लेकिन ये परावर्तन के बाद इस तरह से निकल गई, तो ये अपना जो मार्ग है उससे कितना विचलित हो गई, यही कहलाता है आपका विचलन कोण। तो यदि इसका आपतन कोण थीटा हो, ठीक है, तो आपका परावर्तन कोण जो है ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये है आपका विचलन कोण। तो यदि इसको निकालना हो तो देखेंगे ये एक लाइन एंगल है, तो लाइन एंगल ये टोटल कितना होगा आपका 180, जिसमें ये कितना हो गया दोनों मिला के आपका 2 थीटा हो गया। तो विचलन कोण जो हो जाएगा आपका ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये 180 - 2 थीटा हो जाएगा। तो यही है, यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर थीटा कोण से टकराती है तो परावर्तन के बाद 180 - 2 थीटा कोण से विचलित हो जाती है। होप समझ में आ गया होगा। जब दो समतल दर्पण में परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हैं तो इनके बीच रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा विषम होता है। ठीक है, जिसे 360/थीटा या 360/थीटा -1 से निकाला जाता है। ठीक है, यदि मान सम संख्या हो तो एक घटाया जाता है, यदि विषम संख्या हो तो एक नहीं घटाया जाता। जब भागफल दशमलव में आए तो पूर्णांक संख्या को लेते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं, क्योंकि फोटो थोड़ा भी कट जाए तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या है ये देखते हैं। मान लेते हैं दो समतल दर्पण है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको कुछ थीटा कोण पे रख दिया गया। ठीक है, एक दूसरे से कुछ कोण पे है ये, तो इसके बीच कहीं अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो इसका कितना इमेज बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 360/थीटा -1। अगर आपका आंसर जो है सम आता है तो हमेशा एक जो है आपका घटा के आंसर दिया जाता है। ठीक है, जो इमेज का संख्या होगा वो हमेशा विषम होगा, या 360/थीटा कर सकते हैं। अगर आपका आंसर विषम आ रहा है तो ये सही है, अगर विषम नहीं आ रहा है तो फिर ये एक घटा के फिर आंसर देते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है,
अगर इसी के जगह आपसे कहा जाए कि कोई दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा गया है और इसमें जो वस्तु जो है इसके समद्विभाजक पर एंगल बाइसेक्टर पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो अगर इस कंडीशन में पूछे कि इसका टोटल इमेज कितना बनेगा, तो उसके लिए हम लोग हमेशा 360/θ-1 यही फार्मूला यूज़ करते हैं। जो भी आंसर आएगा उसमें से एक घटा के उत्तर दिया जाता है। अभी इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी सैलून में दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाए तो उन दोनों के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। जिसमें याद रखना है जो दूसरा प्रतिबिंब होता है वो सबसे क्या होता है? आपका स्पष्ट साफ बनता है। ठीक है। समतल दर्पण जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बहुदर्शी में करते हैं, परिदर्शी में, आईना में करते हैं। ठीक है। अभी बहुदर्शी क्या होता है, परिदर्शी क्या होता है, देखते हैं आगे। बहुदर्शी जो होता है ये क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, जिसमें क्या किया जाता है? तीन आयताकार समतल दर्पण को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर इस तरह से अरेंज किया जाता है। ठीक है। तो जब यहाँ पे आप नीचे किसी वस्तु को अगर रख के देखेंगे तो उसका बहुत सारा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। जैसे इसके नीचे अगर एक बटन को रखा जाए तो उसका कुछ इस तरह से बहुत सारा इमेज बनेगा। तो यही होता है आपका बहुदर्शी कैलिडोस्कोप। इसमें याद रखना है आपको कि इसमें क्या होता है? तीन आयताकार समतल दर्पण का प्रयोग होता है जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। नेक्स्ट परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? इसे पनडुब्बी वगैरह में यूज़ किया जाता है पानी के अंदर से रहकर और पानी के बाहर की वस्तु को देखने के लिए, या टैंक वगैरह जो होता है उस टैंक वगैरह में जो अंदर बैठा व्यक्ति होता है उसको बाहर की चीज़ें दिखाई दे, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है दो समतल दर्पण, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। ये पोर्शन जो है ये पानी के नीचे रहता है। ठीक है। तो जो ऊपर की वस्तु है उससे प्रकाश टकराकर इस दर्पण से टकराता है और वापस ये इसको रिफ्लेक्ट करता है इस दर्पण पर, और ये दर्पण वापस जो है देखने वाले की आंखों तक जो है इस किरण को पहुंचाता है। तो ये ऊपर की वस्तु जो है इस व्यक्ति को दिखाई पड़ती है। तो इसमें याद रखना है हमेशा कि ये इसमें दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर लगे रहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है? पनडुब्बी में, या जो युद्धक टैंक होते हैं उसमें परिदर्शी पेरिस्कोप का यूज़ होता है। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पानी के अंदर रहकर पानी के बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो पेरिस्कोप, परिदर्शी का यूज़ किया जाता है। अब आगे जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो सब देखेंगे, समतल दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन जो है क्या? 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? मान लेते हैं ये एक क्या आपका समतल दर्पण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इस पे 90 डिग्री पे जो है आपका ये अभिलंब होगा। ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। आपतन कोण क्या होता है? आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण है ये आपका आपतन कोण कहलाता है, जो दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। तो परावर्तन के प्रथम नियम में आपने पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण क्या होता है? आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण होता है ये परावर्तन कोण होता है। तो ये भी कितना होगा? आपका 30 डिग्री होगा। तो आपतित किरण ये आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? आपका 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक किरण तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है तो यह किस
कोण के साथ परावर्तित होगी। तो यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी देखते हैं। एक समतल दर्पण है और ये हो गई आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये हो गया इसका अभिलंब। तो अभिलंब जो होता है, परावर्तक सतह जो होता है उससे 90 डिग्री पे होता है। ये कोण जो है ये कहलाता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। ये हो गया आपका परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। यहाँ बोला है कि आपका जो आपतित किरण है, ये किरण जो है आपका तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण जो है आपका 35 डिग्री पूछा है, 35 डिग्री दिया हुआ है। और आपको परावर्तित कोण जो होगा ये आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो ये कोण जो है ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 35 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35। जो आपतन कोण है ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 55 हो गया जब आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री जो है इतना ही हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगर किसी समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है और वह वस्तु दर्पण की ओर 15 सेंटीमीटर खिसकती है, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति के बीच दूरी क्या होगी। देखते हैं क्वेश्चन। ये दर्पण हो गया, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब वस्तु को 15 सेंटीमीटर खसकाकर दर्पण की ओर लेके आते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये 35 रह जाएगा। तो इमेज जो होगा वो भी अंदर 35 सेंटीमीटर के ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी, वो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये थी और प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति जो ये है, इसके बीच दूरी क्या होगी। तो इसके बीच दूरी क्या होगी, ये 35 प्लस ये 35, और ये जो दूरी रह गई ये कितनी थी, 15। तो इसमें और ये 15 जोड़ दीजिए, तो 35 प्लस 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। 5 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 25 मीटर अंदर देखता है, तो दर्पण और व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति के बीच दूरी क्या था। देखते हैं, कहा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जो दर्पण की ओर दौड़ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा। ठीक है, 5 सेकंड चलने के बाद ये अपना प्रतिबिंब 25 दर्पण के अंदर 25 मीटर अंदर देखता है। दर्पण के जो अंदर है ये कितना गहराई पे देखता है, 25 मीटर के गहराई पर दर्पण के अंदर इसको दिखाई देता है अपना प्रतिबिंब। मतलब ये दर्पण से भी क्या होगा, 25 मीटर के दूरी पर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है। तो प्रतिबिंब यदि 25 मीटर अंदर बन रहा है, अर्थात ये दर्पण के बाहर 25 मीटर जो है दर्पण से बाहर है। तो ये हो गया, और ये दूरी जो है ये कितना होगा आपका, ये वाला दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है 5 सेकंड में ये कितना ट्रेवल किया होगा, यहाँ कितना दूरी चला होगा, तो आपका 50 मीटर का दूरी ये यहाँ चला होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दर्पण एवं व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति के बीच दूरी। तो ये हो गया दर्पण और ये व्यक्ति का है प्रारंभिक स्थिति।
व्यक्ति जो है यहाँ था, तो इसके बीच दूरी क्या हो गया, ये 50, ये वाला दूरी जो हो गया ये आपका 50 और प्लस ये कितना हो गया आपका 25, तो 50 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जाता है। 5 सेकंड के बाद वह अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर देखता है। दर्पण और व्यक्ति के प्रारंभिक स्थिति के बीच दूरी क्या होगी। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ये एक दर्पण हो गया। एक व्यक्ति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा था। कितने देर चला है आपका, 5 सेकंड चला है। उसके बाद उसको अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर दिखा है। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं बोला है आपको क्वेश्चन में कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर दिखा है। वो यहाँ से चलते आ रहा था, उसके बाद यहाँ से उसको अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर दिखा है। तो यहाँ से उसका प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर था, अर्थात ये 15 और आपका ये 15 होगा कुल। उसको यहाँ से अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर, अगर यही क्वेश्चन कहता है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दिखता है, तो उसको हम लोग यहाँ से लेते 30, तो ये दूरी भी इधर जो हो जाता 30 हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा है, यहाँ कहा है कि उसको अपना प्रतिबिंब 5 सेकंड चलने के बाद जो है 30 मीटर की दूरी पर दिखता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 15 और ये 15। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ 10 सेकंड में 5 सेकंड में, वो कितना किया आपका 50 मीटर। डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है, चाल गुने समय होता। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 10 गुने 5 50 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर ये और आपका ये 15। तो आपका दर्पण तथा व्यक्ति का जो प्रारंभिक स्थिति था ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ का दूरी जो है ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा आपका 50 और ये प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 65 मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि दो समतल दर्पण को 40 डिग्री के कोण पर रखा जाए, दो समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा। मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ये पहला दर्पण है और ये आपका दूसरा दर्पण है, 40 डिग्री के कोण पर है। तो इसमें अगर वस्तु इनके बीच कहीं रखी जाएगी तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रतिबिंब का संख्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 360 बटा थीटा। थीटा यहाँ क्या है आपका 40 है, तो 360 बटा आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में कह दें कि कोई वस्तु जो है आपका कहाँ रखा गया है, आपका समद्विभाजक पर रखा गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक वस्तु इसके समद्विभाजक पर रखी जाए, अर्थात यहाँ ये 20 डिग्री हो, ये आपका 20 डिग्री हो। ठीक है, समद्विभाजक पर रखी जाए तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा 360 बटा के थीटा यानी 40, तो ये आपका 9 आएगा। तो हमेशा जब समद्विभाजक का बात आए तो एक घटा कर आंसर देंगे, 9 - 1 आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिबिंब का जो संख्या होता है वो हमेशा विषम होता है, सम संख्या नहीं होता है। जब भी आपका सम संख्या है तो वहाँ से एक घटाकर आंसर देते हैं, लेकिन समद्विभाजक के केस में अगर आपका आंसर विषम संख्या भी आए तो भी एक घटाकर ही आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है तो प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा, तो इसका सिंपल हो जाएगा 360 बटा थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 360 बटा के 40 बराबर 9 आ जाएगा। तो इसका 9 आंसर होगा। अगर यही कह देता कि वस्तु समद्विभाजक पर रखा गया है तो इसमें से एक घटाकर आंसर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा? तो 360 बटा थीटा कितना है? 90 है आपका, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो कभी भी प्रतिबिंब का संख्या जो है सम नहीं होता है, तो हमेशा इसमें से क्या करेंगे? एक घटा देंगे जब आपका आंसर सम में आए, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। इसका एक केस याद रखिएगा, सम द्विभाजक वाला, उसमें जो होता है प्रतिबिंब का संख्या सम विषम कुछ भी हो सकता है। उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप लोग? जब सम द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर का बात होगा तो वहाँ पे 360 बटा थीटा -1 यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो दो समानांतर जो हम लोग दर्पण रखते हैं इसके बीच प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा? तो एंगल जो हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ प्रतिबिंब का संख्या 360 बटा 0, तो ये आपका कितना आ जाता है? इन्फानाइट आ जाता है। इस कंडीशन में ये हमेशा याद रखिएगा कि जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट यानी साफ बनता है। तो इस तरह से समतल दर्पण का थ्योरी और जो भी क्वेश्चन था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मिरर फार्मूला, उससे संबंधित जो क्वेश्चन वगैरह होगा वो डिस्कस कर लेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह। तब तक के लिए धन्यवाद।